सूत जी कहते हैं कि नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र पैदा हुए थे उनमें से एक थे। एक समय ब्रह्मा जी नारद जी से कहा कि नारद जी, आप जो है संतान पैदा करें। नारद जी ने कहा कि नहीं पिताजी, मैंने ये कार्य नहीं करना है। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने तो ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए। जब क्रोध में आए तो ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि हे दुर्मते, तू एक कल्प तक गाने बजाने वाला हो जा। तो ब्रह्मा जी के श्राप से नारद जी उपवरण नाम के गंधर्व हुए। तो एक समय ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी के सामने बैठकर वो बेताल गाने लगे कि जिसका कोई सुर ही नहीं था। तो ब्रह्मा जी को वहां पर भी क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि हे मूर्ख, तुझे गाना नहीं आता है, तुझे बजाना नहीं आता है, जा तू दासी पुत्र हो जा। तो नारद जी दासी पुत्र हुए थे। एक समय उनकी माता, चातुर्य मास था, चतुर्मास जो साल में आता है, तो संत ब्राह्मण गांव के बाहर कुटिया में रहने के लिए आए। तो जिस कुटिया में वो रहते थे, वहां के संत के यहां उनकी माता उनकी रोटी बनाना, उनके झूठे बर्तन मांजना, उनकी सेवा करना। तो वो करने लगी। तो जिस थाली में वो संत खाते थे ना, जो उनकी झूठन बस्ती थी, तो उस झूठन को दासी पुत्र नारद जी खाते थे। संत का झूठा मिल जाए, गुरु का झूठा मिल जाए, तो कभी भी उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। हम लोग संकोच करते हैं, लेकिन उस दासी पुत्र ने संकोच नहीं किया और वो झूठन खाता रहा। संतों की झूठन खाने से उसका श्राप खत्म होता रहा। और एक समय ऐसा आया कि वो जब संत चले गए तो माता अपने पुत्र को पालने लगी
और कुछ समय के बाद उसकी माता जो है वन को लकड़ियां लेने के ले चली गई, तो उसको सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब नारद जी अकेले हो गए कि अब मेरा पालन कौन करेगा। लेकिन वो संतों की वाणी सुनकर, संतों का झूठा खाकर उनका जो श्राप था वो खत्म हो गया और उनके मन में हरि नाम जपने का नाम आ गया। जैसी आप संगत लोगे तो वैसी ही रंगत आप पर चढ़ती है। अगर आप अच्छी संगत करोगे तो अच्छे लोगों से संपर्क बढ़ेगा, अच्छे लोगों की बैठनी बैठोगे तो हरि का नाम तुम्हारी जबान पर आना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा मन, तुम्हारी भावना बदलनी शुरू हो जाएगी। तो उनके मन में हरि का नाम जपने की आई, तो वो वन को चले गए और हरि का नाम जपने लगे। तो जप करते करते जब उनको गोविंद की परछाई सामने नजर आई, भगवान विष्णु ने जब उनको कानों में ता और पा की आवाज सुनाई दी कि तप, तो अपने गोविंद को जब सामने नहीं पाया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगा कि हे गोविंद, आप कहां चले गए। वन की इस जन्म में मैं तेरी इस अभिलाषा को पूर्ण नहीं कर सकता। तो इसलिए नारद जी ने भगवान विष्णु की तपस्या करनी शुरू कर दी, उनका नाम जपना शुरू कर दिया और हरि लोक को पाया, हरि को पाया उन्होंने। जो हरि का ध्यान करता है, हरि का नाम जपता है, तो साक्षात गोविंद उनके पास रहते हैं, साक्षात गोविंद उनकी रक्षा करते हैं, साक्षात हरि उनके साथ रहता है। इसलिए हरि का नाम अपने मन से कभी विसरना, अपने आप से कभी दूर नहीं करना चाहिए।